Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello my dear student, how are you? Welcome in Green Valley International School in online lecture. Now students, हम चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे. ओके तो हमने पीछे जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन देते हैं चैप्टर के एंड में वो सोल्व करना है अभी. ओके तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख के रखे. ओके हम पार्ट वाइज वो सॉल्व करते जाएंगे. तो अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, select the correct word from the following list and fill in the blanks. ओके यहाँ पे blanks दी है उसे हमें fill करना है. ऑप्शन भी दिया है सेम आप टेक्स्ट बुक के एंड में भी देख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स तो आपको अभी रफ नोट में या तो टेक्स्ट बुक ओपन करके आंसर लिखना है. तो हम बात करें तो फर्स्ट ए, अ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड cultivated on a large scale at a place is called. प्लेस के ऊपर लार्ज स्केल में ग्रो करवाना, ये डेफिनेशन किसकी है? क्रॉप की. ओके तो हम बात करेंगे इसे हम बोलेंगे क्रॉप. क्या लिखना है आंसर में? फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा क्रॉप. नाउ सेकंड, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज ब्लैंक ऑफ द सॉइल. फर्स्ट स्टेप कौन सा था? 7 बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी. उसमें फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. ओके तो सबसे पहले सॉइल में क्या अप्लाई करना पड़ता है? प्रिपेयर करनी पड़ती है. और हमने ही देखा था. ओके जो यूज़ करते थे पहले के ज़माने में. फिर प्लाव था तो प्रिपरेशन, तो ये भी आ गया. नाउ थर्ड वन, सी damaged seed would blank on top on the water. 2 types से float on the water and down inside the jar. ओके तो सबसे पहले डाउन साइड है उसे हम बोलेंगे कि वो हेल्दी है, बट फ्लोट है वो डैमेज सीड है. तो फ्लोट सीड है वो क्या हो गए? डैमेज हो गए, बिकॉज सीड के अंदर स्मॉल होल्स हो जाएंगे. फिर वो होल्स में अगर पानी जाएगा तो वो फ्लोट होने लगेंगे. सो हैवी सीड है वो नीचे जाएगा वो और फ्लोट हैगा वो फ्लोट. जो भी सीड है वो डैमेज है. डी, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड ब्लैंक्स फ्रॉम द सोइल आर इसेंशियल. ओके सफिशिएंट, यहाँ पे देखो हम बात करें तो कि यहाँ पे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ के लिए सनलाइट तो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, बट दूसरे ऐसे है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर भी इतना ही चाहिए. न्यूट्रिएंट्स चाहिए और स्टूडेंट्स वाटर भी चाहिए. हम भी पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, प्लांट्स भी नहीं रहेंगे. ओके अब क्वेश्चन नंबर 2 है मैचिंग. मैच करना है. यहाँ पे ए एंड बी कॉलम दी है, उस कॉलम को आपको मैच करनी है. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं दोनों कॉलम में क्या है. तो यहाँ पे देखो खरीफ क्रॉप लिखा है, खरीफ क्रॉप. ओके खरीफ क्रॉप है, फिर रबी क्रॉप है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है एंड ऑर्गेनिक मैन्योर है. ओके और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन दिए है कि फूड फॉर कैटल्स के लिए वो फूड है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. ये आपको माइंड में से एक दूसरे के साथ लिंक करना है स्टूडेंट्स कि यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट है वो तो एक क्या था? फर्टिलाइज़र और मैन्योर में आया था. तो ये यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट है वो है केमिकल फर्टिलाइजर्स की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र. ऑर्गेनिक कभी आपके घर में बोलते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक वीट है. तो ऑर्गेनिक में तो वो तो नेचुरली ही करते हैं, उसमें कोई भी दवाइयाँ या कुछ नहीं आता. ये तो यूरिया है वो आएगा केमिकल. ओके तो केमिकल फर्टिलाइज़र में. अब एनिमल एक्सट्रेटा, काउ डग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. ओके तो ये तो हुआ ऑर्गेनिक में. तो अब करो ये ऑर्गेनिक में. अब
थर्ड वन इज कि वीट, ग्राम, पीस, यहाँ पे कुछ क्रॉप के नेम दिए हैं तो आपको माइंड में लाइट हो जानी चाहिए कि यहाँ पे रबी एंड खरीफ क्रॉप के बारे में बोला था तो एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब रबी क्रॉप मीन्स कि विंटर की सीजन्स में ग्रो करने वाला क्रॉप। तो रबी क्रॉप में आएगा क्या बच्चों की वीट, ग्राम एंड पीस। जो मॉइस्चर चाहिए उसे ज़्यादा, इसलिए वो विंटर के टाइम में रहेगा। बचा ए तो आएगा खरीफ क्रॉप में, जो पानी रेनी सीजन में अभी हम चल रहा है ना कि बारिश में हो रहा है कि पैडी एंड मेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 3 सेम है, मैचिंग का ही है कि गिव टू एग्जाम्पल्स देने हैं। यहाँ पे ए और बी दिया है तो एग्जाम्पल में हम बच्चों कि खरीफ क्रॉप किसे बोलेंगे, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल दो। तो आप खरीफ क्रॉप, अब तो मैं इतनी बार बोल रही हूँ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप तो उसका तो आपको इजीली मिल जाएगा कि पैडी, मेज, कॉटन, ओके। और रबी क्रॉप वीट जो हम डेली यूज़ करते हैं खाने में, ओके। यहाँ से भी आप लिख सकते हो तो भी हो जाएगा कि ग्राम, पीस, ओके। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। यहाँ पे आपको ABCD दिया है, ओके। इन 4 के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। एक क्या है 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में से ही ये चारों लिखना है आपको, ओके। टेक्स्ट बुक में भी वो अवेलेबल है। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल वीडियो में भी मैंने आपको स्लाइड के थ्रू दिखाया है तो आपको स्लाइड को वो वीडियो स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप ही दिया है, ओके। अब कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आएगा कि सॉइल को प्रिपेयर करने की क्यों रिक्वायरमेंट रहती है, क्यों एयर अच्छे से पास हो, वाटर भी मिलता रहे, रूट का ग्रोथ हो, ओके। और कोई भी वीड्स हो वो भी रिमूव हो जाए। और है सोइंग में अच्छी क्वालिटी चेक करनी चाहिए। सोइंग मीन्स जो भी सीड का क्रॉप प्रोडक्शन करना है स्टूडेंट उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, ओके। तो वो सीड सिलेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग द क्रॉप। नाउ स्टूडेंट सोइंग में आ जाएगा ये सीड है उसको सो करना पड़ेगा, मीन्स कि बोनना पड़ेगा, फिर उसमें से हम पानी मैन्यूअर से वो सब देंगे ना तो अच्छे से मैच्योर क्रॉप प्रोडक्शन होगा। तो अच्छी क्वालिटी वाला सीड होगा तो ही अच्छी क्वालिटी वाला क्रॉप प्रोडक्शन होने वाला है स्टूडेंट्स। अब थर्ड वन वीडिंग्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स ग्रोथ ऑन द सोइल विद क्रॉप के साथ, ओके। क्रॉप के साथ हमें नहीं चाहिए तो भी ये वीडिंग क्या है, वीड्स साथ में ग्रो होंगे और हमारे क्रॉप को उसका क्या होगा, हार्मफुल रहेंगे हमारे क्रॉप के लिए, तो वो है वीडिंग, ओके। और उसके लिए केमिकल यूज़ होते हैं, ओके। तो उसके भी बारे में हम लिखना है कि कैसे फार्मर 2,4-D वो सब का यूज़ कर रहे हैं। अब है कि थ्रेसिंग स्टूडेंट्स कि प्लांट है वो मैच्योर हो गया 3 and 4 months एक बार, तब उसको काटना पड़ेगा। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे थ्रेसिंग प्रोसेस स्टूडेंट। अब है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूअर। वो तो मैंने मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र का आपको वीडियो में डिफरेंट करके ही आपको वीडियो में अच्छे से बताया था कि फर्टिलाइज़र और डिफरेंट क्या है मैन्यूअर के बीच। तो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्री में बनता है, ओके। फैक्ट्री में केमिकल से बनता है। और मैन्यूअर है वो नेचुरली ही फॉर्म होता है, ओके। काव के डग वो सब कैटल के डग से। फिर कि फर्टिलाइज़र में ज़्यादा अमाउंट में वो नाइट्रोजन वो सब फॉस्फरस जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, बट वो सॉइल के लिए एक लेवल तक ही सही है, अदरवाइज वो हार्मफुल रहेगा, ओके। बट मैन्योर है उसका तो बहुत एडवांटेजेस था कि वो सॉइल की वाटर कैपेसिटी हाई करता था और अच्छे से क्या है उसका कोई भी इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट थी नहीं, क्योंकि वो तो लिविंग थिंग्स का ही डिकम्पोजिशन होके ही मैन्योर बना है। सो नो केमिकल यूज, ओके। हाँ, उसमें लेस अमाउंट में कंपेयर टू फर्टिलाइज़र लेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, बट आप 2-3 साल में आप अल्टीमेटली देखोगे तो मैन्योर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगी स्टूडेंट्स। अब है तो व्हाट इज इरिगेशन स्टूडेंट्स। इरिगेशन मीन्स इरिगेशन की मैंने व्याख्या आपको लैपटॉप में दिखाई थी, जब भी स्लाइड चल रही थी कि पानी क्रॉप को
जितना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में पानी देना, उसे हम बोलेंगे इरिगेशन। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। कंजर्व वाटर, जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम है, कंजर्व करना वाटर को, मीन्स कि वाटर को स्टोर करना, जहाँ पे कम वाटर है तो कौन सी आएगी? मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकल एंड ड्रिप मेथड। ओके, कि स्प्रिंकल मेथड में क्या था स्टूडेंट्स की पाइप में से ऐसे स्प्रिंग की तरह, हमारे यहाँ पे लॉन में भी है ये, तो ऐसे पानी जाता था और वहाँ पे क्या था कि वो एक ड्रॉप वाइज वो रूट तक पानी जाता था। अब स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों मेथड के बारे में आपको लिखना है बहुत अच्छे से, ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं। अब है कि इफ wheat is sown in the खरीफ सीजन, तो what would happen discussed? व्हीट है एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। ओके, अगर व्हीट को हम खरीफ सीजन में ग्रो करेंगे स्टूडेंट्स, उसकी साइड इफेक्ट क्या होगी पता है? व्हीट को थोड़ा क्या चाहिए, का टेम्परेचर कम चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ज़्यादा रेन चाहिए नहीं। ओके, उसको इसीलिए अगर हम उसको अभी इस टाइम में मानसून के टाइम में खरीफ क्रॉप में ग्रो करेंगे तो अच्छे से वो क्या है, उसकी एडप्टेशन नहीं रहेगी, मीन्स वो सूटेबल नहीं रहेगा और अपना ग्रोथ में अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके, आप ही हो अच्छे से यहाँ पे चलो मैंने इतना धूप में बिठा दिया तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपका अनकंफर्टेबल लगेगा इन शॉर्ट, बट आपको अच्छे से मस्त आपको शूट हो ऐसी पोजीशन में और अच्छे से बिठाया हो तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़ सकते हो। अदरवाइज तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी खरीफ पाक हो, खरीफ हम बोले क्रॉप हो, ओके, खरीफ क्रॉप को अगर हम रेनी सीजन को ही खरीफ क्रॉप बोलते हैं, ओके, विंटर की सीजन में ग्रो करवाओगे तो वो अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि एक क्या है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहती है हर एक क्रॉप की कि यही सीज़न में एक क्रॉप है, जो फ्रूट है। समर में हमें मैंगो मिलती है तो आप अगर देखोगे तो वो विंटर में नहीं मिलेगी। हर एक फ्रूट हर एक क्रॉप की एक सीज़न रहती है स्टूडेंट्स, और सम फ्रूट्स सम वेजिटेबल्स आर की वो 12 मंथ तक मिलेगा। ओके, बट उसकी एक स्पेशल सीज़न है, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी वाला मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि कभी सर्दियों के दिन में विंटर में सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी मिलती है तो अच्छा हम खाना खाते हैं, और समर में वो क्योंकि बहुत धूप हो जाने की वजह से वेजिटेबल में थोड़ा दिक्कत रहती है। ओके, कि बहुत सारी नहीं मिलती सब्जियां, तो वैसे ही अब है कि एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। सेम टाइप अभी मैंने यहाँ पे खरीफ क्रॉप में कॉटन का क्रॉप लगा दिया स्टूडेंट्स, अब क्रॉप हो गया अच्छे से, वो मैच्योर हो गया 3 और 4 मंथ्स के बाद, फिर से वो ही क्रॉप प्रोडक्शन करूँगी तो क्या होगा स्टूडेंट? तो उसका रीज़न में आएगा कि वो अच्छी क्वांटिटी में होगा नहीं। क्यों? मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपके पास एक कटोरा है, ओके, ये ओनली फॉर एग्जांपल के लिए है, आपको अच्छे से याद रहे, माइंड में आप कनेक्ट कर सको। ओके, आप 2 फ्रेंड हो, इधर यहाँ पे 2 फ्रेंड हो, यहाँ पे मैंने एक करेला रखा है और यहाँ पे मैंने चलो एक एप्पल रखा, दोनों को एप्पल पसंद है, इन दोनों को एप्पल पसंद है। तो चलो आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे दोनों है वो कॉटन है, कॉटन का क्रॉप है, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है जो उसे पसंद है। ओके, तो जो भी पहले बैठेगा वो एप्पल ही लेगा ऑब्वियसली, तो फिर से कुछ बचेगा अच्छे से नहीं। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा कि ये इसके बारे में कुछ नहीं तो दूसरे को नहीं मिलेगा। एक आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कनेक्टिविटी का। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखना नहीं है, फिर आप बोलोगे एग्जाम में लिख के आओगे कि मैम ने बोला था, नहीं, ये तो एग्जाम्पल है कि आपको समझ में आ जाए कि अगर एक ही क्रॉप है वो ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए सेम टू सेम तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि वो तो ले लिए है आगे ही, तो हाँ अच्छे से मिलेगा नहीं। बट अगर हम डिफरेंट यहाँ पे अगर कॉटन का भी है उसके बाद हम बोले तो ग्राउंड नट मूंगफली हो या तो दूसरा कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करे, ओके, कि पीज, तो क्या होगा पता है स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन है ना वो सोइल में क्या होगा
फिक्स होगा वो, ओके। अच्छे से अगर अल्टर चेंज होगा ना तो कुछ प्लांट की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन है वो सॉइल में फिक्स करते हैं, न्यूट्रिएंट्स फिक्स करते हैं, और कुछ प्लांट से वो लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे रीच अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तो उसका फिर से जब भी थर्ड टाइम क्रॉप प्रोडक्शन करोगे तो उसके लिए बेनिफिट होगा, और ऐसे रिप्लेसमेंट होता रहेगा न्यूट्रिएंट्स का स्टूडेंट। तो अब इसलिए हमें कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ता है क्रॉप को ग्रो करने में। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल हैम। यहाँ पे हम बोले तो वीडिंग मीन्स कि उसको क्या करना था, वीड्स को निकालने की प्रोसेस थी वीडिंग करना, ओके। अब व्हाट इज वीड्स के बारे में हम बोले तो वीड्स है वो क्या थी, अनवांटेड, ओके, अनवांटेड जो नेचुरली निकल के आ गए क्रॉप के साथ कि हमें भी ग्रोथ होना है, ऐसे हमारा कोई भी पर्पस नहीं था ग्रोथ करवाना, तो भी उसे हम बोलेंगे कि वीड्स, ओके। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज होती है, टूल्स भी, सिकल्स जैसे टूल्स भी यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ओके, वो भी दिया है अच्छे से। और यहाँ पे है वीडिंग मीन्स वीड को रिमूव करने की मेथड्स को हम बोलेंगे वीडिंग। अब यहाँ पे ये चैप्टर है वो हमारा फिनिश कर रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है वो 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को क्या दिया है, उल्टा सुलट के रखा है एक चार्ट जैसा, ओके। तो वो आपको खुद ही इतना आपको एक्सप्लेन किया है, वीडियोस मैंने दिए हैं, तो आपको वो सॉल्व करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है वो एक सुडोकू जैसा है, क्विज जैसा, वो भी आपको खुद करना है स्टूडेंट्स। अब NCERT सॉल्यूशन मैंने जो भी बताया अभी वो आपको टेक्स्ट बुक में से पैराग्राफ वाइज भी मिल जाएंगे, और मैंने वीडियो दिया है उसमें भी आप नोट करते जाना। तो अब यहाँ पे आपका होमलर्न यही है कि NCERT के 1 to 9 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उसको अपनी रफ नोट में सोल्व करके लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।